हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीपल्स अकेडमी प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हमने एक वीडियो सीरीज शुरू की है जिसमें हम पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे एक्सप्लेन्ड वीडियो लेक्चर्स लेके आ रहे हैं। एंड ये इस वीडियो सीरीज़ का थर्ड वीडियो रहेगा। इस वीडियो में आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप पीपल्स अकेडमी को फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे हम डेली क्विजेज अपलोड करते हैं विद आंसर्स। ये आपको डिफरेंट एग्जाम्स में हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है ये आप सब पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट के लिए। एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की डिस्कशन हमारी। तो जैसा कि आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, आज हम बात करने जा रहे हैं डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी पे। एंड इसमें हमारा जो सेंट्रल फोकस होगा वो माइकल डॉयल के आइडिया पे होगा, क्योंकि ये इसके चीफ प्रोपोनेंट हैं। डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी के चीफ प्रोपोनेंट हैं माइकल डॉयल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी जो है ये लिबरल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक ब्रांच है। तो जो लिबरल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, लिबरल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, तो उसका एक ब्रांच है हमारे पास डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी, या फिर इसको आप ऑफ शूट ऑफ लिबरल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बोल सकते हैं। तो मैं फिर से बताता हूँ आपको, जो डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी है ये लिबरल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की एक ब्रांच है, एक ऑफ शूट है। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं। सबसे पहले हम सेंट्रल आइडिया जो है डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी का, क्या सेंट्रल फोकस है, क्या सेंट्रल आर्ग्यूमेंट है डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी का। तो मैं आपको बता दूं, डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी में मानने वाले जो थेरिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो हैं वो वॉर में बिलीव नहीं करती हैं। डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर लेस लाइकली टू गो टू वॉर विद वन अनदर। तो डेमोक्रेटिक कंट्रीज जितनी भी हैं, डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी के मानने के अकॉर्डिंगली ये वॉर को कभी भी चूज नहीं करती हैं, ये वॉर में कभी बिलीव नहीं करती हैं। ओके, सबसे पहला आर्गुमेंट है, ये सेंट्रल आर्गुमेंट है इस पूरी थ्योरी का, कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो हैं दे आर लेस लाइकली टू गो टू वॉर। इट मीन्स के दे डू नॉट बिलीव इन वॉर। दूसरी बात, the theory is based on the fact that declaring war in the democratic countries requires citizen support and legislative approval। अब यहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो हैं ये वॉर को चूज क्यों नहीं करती, ये वॉर में बिलीव क्यों नहीं करती? क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्रीज में क्या होता है कि लोगों के द्वारा गवर्नमेंट बनाई जाती है। अब जब डेमोक्रेटिक कंट्री में जब वॉर डिक्लेयर करना होगा तो हमें सिटीजन्स का सपोर्ट चाहिए, हमें लेजिस्लेटिव अप्रूवल चाहिए। एंड ये अप्रूवल लेना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि कोई भी सिटीजन नहीं चाहेगा कि वॉर हो, क्योंकि एट द एंड सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो वॉर से होते हैं वो सिटीजन्स होते हैं। इसलिए ये दो रिक्वायरमेंट्स जो हैं इनकी वजह से वॉर डिक्लेयर करना डेमोक्रेटिक कंट्रीज के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी के अकॉर्डिंगली डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो हैं ये वॉर में बिलीव नहीं करती हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ ये है कि डीपीटी यहाँ पे डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी है। तो डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी जो है ये किन आइडियाज़ पे बेस्ड है? तो ये आइडिया ऑफ लिबरलिज्म, सिविल लिबर्टीज एंड पॉलिटिकल फ्रीडम, इन आइडियाज़ पे बेस्ड है हमारी डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी। मैंने आपको पहले ही कहा था, डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी इज एन ऑफ शूट ऑफ लिबरल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, लिबरल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के जो लिबरल थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हैं उनमें से एक थ्योरी जो है वो डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी भी है। एंड ये किस आइडियाज़ पे बेस्ड है? आइडियाज़ ऑफ लिबरलिज्म, सिविल लिबर्टीज एंड पॉलिटिकल फ्रीडम। आगे जाके इन सारी चीज़ों को हम समझेंगे। तो अब यहाँ पे आप एक और चीज़ देख सकते हैं कि डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी सबसे पहले इसका ओरिजिन जो हुआ वो एक जर्मन फिलोसोफर के द्वारा किया गया, जिनको इमैनुअल कांट के नाम से हम जानते हैं। इन्होंने एक एसे लिखी परपेचुअल पीस के नाम से, एंड इसमें सबसे पहले इन्होंने आइडिया दिया डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी का। एंड इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी तो जो थी ये यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि यूएसए ने सबसे पहले प्रमोट करना इसको शुरू किया, एंड यूएसए ने सबसे पहले इसको अडॉप्ट किया। किस तरह से? जो डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी है ये मोनरो डॉक्ट्रिन में सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने 1832 में अडॉप्ट की। अब मोनरो डॉक्ट्रिन क्या थी? तो मैं आपको बता दूं कि ये एक इंटरनेशनल पॉलिसी थी यूएसए की, जिसमें यूएसए ने ये कहा कि यूएसए आज के बाद अब
यूएसए किसी भी यूरोपियन मोनार्की को ये अलाउ नहीं करेगा कि वो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री को नॉर्थ या फिर साउथ अमेरिका में कॉलोनाइज करे। सो इट मीन्स कि यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो ये मोनरो डॉक्ट्रिन के थ्रू ये बताना चाह रहा है कि जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं ये वॉर में बिलीव नहीं कर रही हैं, इसलिए जितनी भी मोनार्कीज़ हैं या फिर बाकी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री को आज के बाद कॉलोनाइज नहीं करेगी। तो ये मोनरो डॉक्ट्रिन में कहा गया। आगे चलते हैं एंड यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो सेंट्रल फोकस है इस वीडियो में वो रहेगा माइकल डॉयल एंड इमैनुअल कांट पे। तो माइकल डॉयल जो हैं वो लिबरल स्टेट्स यानी कि जो डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं, लिबरल स्टेट्स यहाँ पे डेमोक्रेटिक स्टेट्स मीन, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, जो डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं वही लिबरल स्टेट्स यहाँ पे बोले गए हैं। तो हमारे पास माइकल डॉयल कहते हैं कि लिबरल स्टेट्स जो हैं उनके कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि लिबरल स्टेट्स जो हैं यहाँ पे फ्रीडम होती है, सिटीजन्स में इक्वालिटी होती है, लिबरल स्टेट्स में रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होती है यानी कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है जो पब्लिक के द्वारा बनाई जाती है, ठीक है, पब्लिक वोट करती है एंड देन एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनती है। एंड इसके साथ साथ लिबरल स्टेट्स में प्राइवेट प्रॉपर्टी भी है। तो ये सारे फीचर्स अभी बता रहे हैं हमें कौन, माइकल डॉयल। ओके, आगे चलते हैं। माइकल डॉयल ये बताते हैं कि लिबरल स्टेट्स जो हैं ये एक दूसरे से कभी वॉर में इंगेज नहीं होते। तो लिबरल स्टेट इन द सेंस डेमोक्रेटिक स्टेट्स, मैंने आपको पहले ही बताया लिबरल स्टेट जो हम बोल रहे हैं हम डेमोक्रेटिक स्टेट्स की ही बात कर रहे हैं, ठीक है, डेमोक्रेटिक स्टेट्स। तो लिबरल स्टेट्स या फिर डेमोक्रेटिक स्टेट्स कभी भी एक दूसरे से वॉर में इंगेज नहीं होंगे। इट मीन्स दो डेमोक्रेटिक स्टेट्स एक दूसरे से कभी वॉर नहीं करेंगे, लेकिन कभी कभी लिबरल स्टेट नॉन लिबरल स्टेट से वॉर में इंगेज हो जाता है। इट मीन्स डेमोक्रेटिक स्टेट कभी कभी नॉन डेमोक्रेटिक स्टेट पे स्टेट के साथ वॉर में इंगेज हो जाता है। एंड वो इसीलिए होता है ताकि फ्रीडम, लोगों की जो फ्रीडम है उसको सिक्योर किया जाए, लोगों की जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको सिक्योर किया जाए। तो इन सारी जो सिचुएशंस में एक डेमोक्रेटिक स्टेट, एक लिबरल स्टेट, एक नॉन लिबरल स्टेट से वॉर में इंगेज हो जाता है। अदरवाइज लिबरल स्टेट्स आपस में कभी वॉर में इंगेज नहीं होते हैं। डेमोक्रेटिक स्टेट्स कभी भी वॉर में बिलीव नहीं करते हैं, ये वॉर को कभी भी चूज़ नहीं करते। आई होप दिस इज क्लियर। एंड यहाँ पे आप ये याद रखेंगे जब भी आप हम जब भी पढ़ते हैं तो हमें रेफरेंस ज़रूर पता होना चाहिए। तो लिबरलिज्म एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स ये एक किताब है माइकल डॉयल की, जिसमें इन्होंने एक्सप्लेन किया है किस तरह से लिबरल स्टेट्स यानी कि डेमोक्रेटिक स्टेट्स वॉर में बिलीव नहीं करते हैं, क्या क्या कारण हैं। तो ये उनकी किताब है, आप इस किताब का नाम ज़रूर याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। आगे चलते हैं एंड एक और चीज़ हम समझते हैं कि डॉयल, अकॉर्डिंग टू डॉयल, कि सिटीजन्स जो हैं हमेशा सबसे ज़्यादा वॉर जो है वो सिटीजन्स को अफेक्ट करता है। तो इसलिए सिटीजन्स हमेशा वॉर को अवॉइड करते हैं। दस रिपब्लिक्स आर जनरली इंक्लाइंड टुवर्ड्स कॉशन। इट मीन्स रिपब्लिक्स का यहाँ पे मीनिंग है पीपल, जो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाते हैं, जिनके द्वारा एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाई जाती है, ये उन रिपब्लिक्स की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, जो हमारे पास एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनती है। तो सिटीजन्स वॉर से सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, इसीलिए इन सिटीजन्स के द्वारा ही एक डेमोक्रेटिक कंट्री में गवर्नमेंट बनी होती है। इसीलिए वो गवर्नमेंट कभी भी वॉर की तरफ नहीं जाती है, हमेशा वॉर को अवॉइड करती है। ओके, क्योंकि अगर वो इलेक्टेड गवर्नमेंट, वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट वॉर को चूज करेगी तो फिर उस रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को ये भी एक सस्पिशन होता है अपनी जगह कि आने वाले समय में सिटीजन्स उनको फिर से चूज नहीं करेंगे, क्योंकि सिटीजन्स ये समझेंगे कि ये पर्टिकुलर गवर्नमेंट जो थी ये वॉर को चूज कर रही थी, ये वॉर में इंगेज हो रही थी, एंड जो वॉर का सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है वो सिटीजन्स पर होता है। इसलिए जो डेमोक्रेटिक नेशन है वो वॉर में इंगेज नहीं होता है, वो वॉर को चूज नहीं करता है। सेकेंड थिंग, डॉयल फर्दर सेज, डॉयल फिर ये कहते हैं कि जो डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं, दीज स्टेट्स एस्टैब्लिश म्यूचुअल ट्रस्ट वाइज शेयरिंग ऑफ नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पे एक और चीज़ हमारे पास है कि जो डेमोक्रेटिक स्टेट हैं उनके इंस्टीट्यूशंस जो एक जैसे ही होते हैं, उनकी वैल्यूज़ जो होती हैं वो एक जैसी ही होती हैं, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस भी सिमिलर होते हैं एक दूसरे से। इस तरह से क्या होता है कि वो एक दूसरे से जो कन्फ्लिक्ट होते हैं वो पीसफुल तरीके से रिजॉल्व कर लेते हैं।
फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि डेमोक्रेटिक स्टेट्स अकॉर्डिंग टू माइकल डॉयल वो एक तरह का म्यूचुअल ट्रस्ट शेयर करते हैं एक दूसरे से, क्योंकि उनके जो नॉर्म्स होते हैं, उनके जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो एक दूसरे से सिमिलर होती हैं। इसलिए उनका कोई भी कन्फ्लिक्ट जो है उसका रेजोल्यूशन पीसफुल तरीके से निकल आता है। सो दे ऑलवेज अडॉप्ट पीसफुल मीन्स ऑफ कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। कौन? लिबरल स्टेट्स, डेमोक्रेटिक स्टेट्स। आई होप दिस इज क्लियर। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि इमैनुअल कांट ने जो सबसे पहले आइडिया दिया लिबरल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी का, तो उसमें हमारे इमैनुअल कांट ने क्या बातें की हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इमैनुअल कांट ने अपनी ऐसे परपेचुअल पीस जिसका नाम था उसमें दिया। तो उन्होंने ये 3 यहाँ पे 3 जो आइडियाज़ हैं, रिपब्लिकनिज्म, फेडरलिज्म एंड कॉस्मोपॉलिटनिज्म, तो इन तीनों को हम समझेंगे ये क्या हैं। ये इमैनुअल कांट ने अपनी ऐसे परपेचुअल पीस जो मैंने आपको बताया उसमें दिए हैं ये आइडियाज़। परपेचुअल पीस जो इनकी ऐसे थी, एंड यहीं से हमें आइडिया मिलता है डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी के ओरिजिन का। तो यहाँ पे कांट कहते हैं कि दीज 3 एलिमेंट्स यानी कि रिपब्लिकनिज्म, फेडरलिज्म एंड कॉस्मोपॉलिटनिज्म कोऑर्डिनेटेड अमंग देमसेल्व्स वुड लीड टू प्रोग्रेस एंड परपेचुअल पीस। तो ये जो 3 कॉन्सेप्ट्स हैं ये एक साथ जब होंगे तो उस रीजन में, उस वर्ल्ड में प्रोग्रेस होगी एंड पीस होगी, एक कॉन्टिन्यूस पीस होगी। तो अब ये 3 चीज़ें क्या हैं? इनको कांट 3 डेफिनेटिव आर्टिकल्स भी कहा जाता है। 3 डेफिनेटिव आर्टिकल्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास जो पहला है फर्स्ट डेफिनेटिव आर्टिकल ऑफ कांट। तो ये हमारे पास है कि इट एस्टैब्लिश दैट द सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एवरी स्टेट शैल बी रिपब्लिकन। तो जो स्टेट्स हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूशंस जो हैं वो रिपब्लिकन होनी चाहिए। इट मीन्स वो लोगों के द्वारा इलेक्ट की गई होनी चाहिए, वो वोटिंग के थ्रू बननी चाहिए। कि जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं वो सारे लोग जो उस देश के होंगे, सारे लोग जो स्टेट के होंगे, उनके उनके ओपिनियन के थ्रू बनाई जाए, उनको उस डिसीजन मेकिंग में पार्ट दिया जाए, तब एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाई जाए। एंड इसको ही इन्होंने कहा रिपब्लिकनिज्म, यानी कि जितने भी स्टेट हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूशन जो हैं वो रिपब्लिकन होनी चाहिए। इट मीन्स वो डेमोक्रेटिक तरीके से होनी चाहिए, वो वोटिंग के थ्रू होनी चाहिए। एंड कांट आगे बढ़ते हैं एंड ये कहते हैं कि जो रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन होती है, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन लोगों ने मिल के बनाई होती है, ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति है जिसने खुद ही कॉन्स्टिट्यूशन लिख दी, खुद ही रूल्स लिख दिए। नहीं, एक रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें सारे लोग जो हैं मिल के कॉन्स्टिट्यूशन लिखते हैं। जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने लिखी है एंड उन लोगों को बहुत सारे लोगों ने इलेक्ट किया था थ्रू वोट्स। इसलिए जो रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन होगी वो फ्रीडम गारंटी करेगी, वो इक्वालिटी प्रोवाइड करेगी, वो जस्टिस प्रोवाइड करेगी सारे सिटीजन्स को। एंड उसमें सेपरेशन होगी एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर की, जो कि इंडिया में आज भी है। इंडिया में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी जो है उसमें एक सेपरेशन ऑफ पावर्स है। इट मीन्स ये एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकते। एंड जब ये एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकते तो ये अपने काम जो है इंडिपेंडेंट तरीके से करते हैं। सो इट मीन्स कि एक रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो लोगों ने मिलके बनाई होगी उसमें फ्रीडम होगी, इक्वालिटी होगी, जस्टिस होगा एंड सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर होगा एंड रिप्रेजेंटेशन भी होगी, लोगों को रिप्रेजेंटेशन भी मिलेगी। आगे बढ़ते हैं एंड कांट फिर ये कहते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स ऑलवेज डिजायर फॉर हैप्पीनेस एंड रिपब्लिकन सिटीजन्स जो हैं, यानी कि एक स्टेट जो रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बनाया गया है, वो स्टेट में क्या है कि सिटीजन्स जो हैं, सिटीजन्स एज आई टोल्ड यू पीपल के जब भी वॉर होता है, जो कॉस्ट ऑफ डेथ या फिर इंजरी होता है या फिर कोई इकोनॉमिक लॉस होता है, वो हमेशा सिटीजन्स बियर करते हैं वॉर में।
अब अगर एक कंट्री जो सिटीजन्स के द्वारा ही कॉन्स्टिट्यूशन लिखी गई है, यहाँ पे सिटीजन्स के द्वारा ही गवर्नमेंट बनी है, वहाँ पे सिटीजन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसलिए जो भी रिपब्लिकन कंट्री होगी वो वॉर को अवॉइड करेगी। फिर से मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। Kant presupposes the desire for happiness in all human beings. This is why Republican citizens who would themselves pay the cost either in the form of death, injury or economic struggle tend to avoid the miseries of war. तो ह्यूमन बींग्स ऑलवेज हैप्पीनेस के लिए डिज़ायर करता है, एंड रिपब्लिकन सिटीजन्स कभी नहीं चाहेंगे कि वॉर के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो उन पे आए, इसलिए वो वॉर को अवॉइड करते हैं। इसके बाद रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमेशा ये कोशिश करती है कि वॉर जो है वो ना हो, क्योंकि जब मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि वॉर को डिक्लेयर करने के लिए हमें सिटीजन सपोर्ट चाहिए, एंड सिटीजन्स बहुत सारे ऐसे होते हैं जो लेजिस्लेटर्स भी होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स भी होते हैं। तो इसलिए सिटीजन्स हमेशा वॉर को अवॉइड करते हैं एंड वॉर को कभी भी अप्रूव नहीं करते हैं। तो इस तरह से डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ जो हैं वो हमेशा वॉर को डिसअप्रूव करती हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर। यहाँ पे ज़्यादा जो हमारा फोकस है वो रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशंस पे है, क्योंकि रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशंस ही डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, एंड हमारा सेकंड डेफिनेटिव आर्टिकल जो है, जो कि इमैनुअल कांट का परपेचुअल पीस जो उनकी ऐसे है उसमें है। यहाँ पे आप ये कहते हैं कांट के नेशंस शैल बी बेस्ड ऑन फ्रीडम ऑफ फ्री स्टेट्स, सॉरी फेडरेशन ऑफ फ्री स्टेट्स। तो जितने भी नेशंस होंगे, जितने भी देश होंगे, वो एक प्रिंसिपल पे बेस्ड होंगे, जो प्रिंसिपल है फेडरेशन ऑफ फ्री स्टेट्स। फेडरेशन का मीनिंग क्या होता है? जहाँ पे पावर डिवाइडेड हो, यानी कि अपना अपना स्फेयर ऑफ पावर हो, अपना अपना एरिया ऑफ पावर हो। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कांट ये कह रहे हैं कि स्टेट्स को फ्रीडम होनी चाहिए, स्टेट इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, इसके साथ साथ स्टेट्स के पास सोवर्निटी होनी चाहिए। सोवर्निटी का मीनिंग यहाँ पे ये है कि स्टेट्स एक्सटर्नल और इंटरनल डिसीजंस खुद ले पाए, स्टेट किसी दूसरे स्टेट पे डिपेंडेंट ना हो, वो अपना इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजंस खुद ले पाए, तो वो सोवरन स्टेट होता है। तो स्टेट इंडिपेंडेंस हो, सोवरन हो, एंड यहाँ पे जो डॉयल हैं, माइकल डॉयल हमारे पास जो मेन प्रोपोनेंट हैं डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी के, वो ये कहते हैं कि लिबरल डेमोक्रेसी जो है, यानी कि लिबरल डेमोक्रेसी, जो लिबरल स्टेट्स हैं, वो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स हैं। क्यों? क्योंकि लिबरल स्टेट्स जो हैं इनमें जो सिटीजन्स का रिप्रेजेंटेशन है वो सबसे ज़्यादा होता है, सिटीजन रिप्रेजेंटेशन सबसे ज़्यादा होता है, एंड इसके साथ साथ डॉयल हमारे पास एक लिबरल एंड नॉन लिबरल स्टेट्स में एक डिस्टिंक्शन भी करते हैं, यानी कि लिबरल एंड नॉन लिबरल स्टेट्स को अलग अलग करके हमें ये बताते हैं कि लिबरल स्टेट्स आपस में कभी वॉर नहीं करते, लेकिन कभी कभी लिबरल स्टेट नॉन लिबरल स्टेट के साथ वॉर में इंगेज होता है, जो मैंने आपको शुरुआत में कहा था। तो सबसे पहले यहाँ पे इस दूसरे से डेफिनेट आर्टिकल में क्या कह रहे हैं इमैनुअल कांट कि फेडरेशन ऑफ फ्री स्टेट्स हों, कि जितने भी स्टेट्स हों, जितने भी कंट्रीज़, यहाँ पे स्टेट्स का मीनिंग कंट्रीज़ हैं, ठीक है, नेशंस, वो इंडिपेंडेंस हों एंड वो सोवरन। चलते हैं आगे, एंड माइकल डॉयल यहाँ पे ये कहते हैं कि जो बाकी स्टेट्स हैं, यानी कि अनदर स्टेट, यहाँ पे अनदर स्टेट से नॉन डेमोक्रेटिक स्टेट हमारा मीनिंग है, नॉन डेमोक्रेटिक स्टेट्स। तो माइकल डॉयल कहते हैं कि माइकल डॉयल रिकग्नाइजेज अनदर स्टेट्स राइट्स टू सॉवरेनिटी, कि नॉन लिबरल स्टेट भी सॉवरन रह सकते हैं, जो नॉन लिबरल स्टेट हैं वो भी सॉवरन रह सकते हैं, बट जो वो सॉवरन होंगे उनकी सॉवरनिटी क्या होगी, एक कंडीशनल स्टेटस होगा उनका, यानी कि जब तक वो नॉन लिबरल स्टेट्स ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, जब तक वो नॉन लिबरल स्टेट्स लिबरल स्टेट्स के साथ वॉर में इंगेज नहीं हो रहे हैं, तब तक उनको उनकी सॉवरनिटी को रिस्पेक्ट की जाएगी, एंड तब तक हम उनके साथ नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी कंटिन्यू रखेंगे। नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी मीन्स
कि एक देश दूसरे देश में इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन ये नॉन लिबरल स्टेट्स के लिए डॉयल कह रहे हैं कि ये तभी तक नॉन लिबरल स्टेट्स के साथ होगा, तभी तक वो सॉवरन रह सकते हैं, तभी तक हम नॉन लिबरल स्टेट्स में इंटरवेंशन नहीं करेंगे जब तक वो ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, जब तक वो बाकी कंट्रीज़ की सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। इट मीन्स ये नॉन लिबरल स्टेट्स को एक कंडीशनल स्टेटस देते हैं, नॉन लिबरल स्टेट्स को एक कंडीशनल स्टेटस देते हैं। कौन? माइकल डॉयल। एंड यहाँ पे ये क्या कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ को जब तक रिस्पेक्ट करेंगे नॉन लिबरल स्टेट्स, तब तक उनकी सॉवरेनिटी को रिकग्नाइज किया जाएगा। इसीलिए माइकल डॉयल कहते हैं कि कभी कभी लिबरल स्टेट्स कभी कभी नॉन लिबरल स्टेट्स के साथ वॉर में इंगेज होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि जब नॉन लिबरल स्टेट जो है वो ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट नहीं करेगा, जब नॉन लिबरल स्टेट जो है वो इंटरनेशनल लॉ को रिस्पेक्ट नहीं करेगा, तब उसकी सॉवरेनिटी को रिकग्नाइज नहीं किया जाएगा एंड तब उसमें इंटरवीन किया जाएगा एंड उसके साथ वॉर में इंगेज हुआ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। इसके बाद हमारे पास थर्ड डेफिनेटिव आर्टिकल है माइकल डॉयल का, जिसको कॉस्मोपॉलिटन राइट हम यहाँ कहते हैं। तो डॉयल जब कांट को एक्सप्लेन करते हैं तो डॉयल ये कहते हैं कि कांट जो थे वो लिबरल इकोनॉमिक थ्योरी की बात कर रहे थे। अब लिबरल इकोनॉमिक थ्योरी क्या है कि जो जितनी भी लिबरल कंट्रीज़ हैं उन सब में फ्री मार्केट इकॉनमी है। फ्री मार्केट इकॉनमी की वजह से क्या है कि कंट्रीज़ एक दूसरे पे इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंट है, यानी एक दूसरे पे निर्भर हैं कंट्रीज़। लिबरल इकोनॉमिक थ्योरी क्या है कि फ्री मार्केट इकोनॉमी की वजह से कंट्रीज़ जो हैं, जो लिबरल कंट्रीज़ हैं, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है उनमें, इसलिए वो एक दूसरे से ट्रेड कर रहे हैं, वो एक दूसरे के कंट्रीज़ में अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए वो ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि वो वॉर में इंगेज हों और उनका कोई नुकसान हो। तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से जो लिबरल स्टेट्स हैं वो वॉर में इंगेज नहीं हो सकते। आई होप दिस इज क्लियर, क्योंकि वो इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंट हैं एक दूसरे पे। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे एंड यहाँ पे हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं कि रीजंस क्या हैं। फाइनली अब हम देखेंगे कि डेमोक्रेटिक स्टेट्स हमेशा पीस को मेंटेन क्यों करके रखते हैं, इसके क्या रीजंस हैं। तो कुछ रीजंस हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट रीजंस डिस्कस कर लेते हैं कि जो सिटीजन्स हैं डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के, वो हमेशा क्या करते हैं कि उनका से होता है लेजिस्लेटिव डिसीजंस में, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में जो सिटीजन्स होते हैं उनका एक ओपिनियन होता है, उनकी जो एक राय होती है वो बहुत मैटर करती है डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में, एंड वो कभी भी वॉर को अप्रूव नहीं करते हैं। इसीलिए अगर सिटीजन्स अप्रूव नहीं कर रहे हैं वॉर को तो बहुत मुश्किल हो जाता है डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के लिए वॉर में इंगेज होना। पहला हमारे पास ये रीज़न है। दूसरा रीज़न क्या है? इन डेमोक्रेसीज पब्लिक होल्ड देयर इलेक्टेड लीडर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमन एंड फाइनेंशियल लॉस। तो जब भी अगर कोई लिबरल कंट्री, कोई डेमोक्रेटिक कंट्री वॉर में इंगेज होती है तो फिर जो पब्लिक है, जो सिटीजन्स हैं, वो अपने लीडर्स को अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं उस ह्यूमन एंड फाइनेंशियल लॉस के लिए, एंड नेक्स्ट टाइम उन पर्टिकुलर लीडर्स को नहीं इलेक्ट किया जाता है। इसीलिए डेमोक्रेसीज जो हैं, लिबरल डेमोक्रेसीज जो हैं, वो वॉर में इंगेज नहीं होती हैं। थर्ड हमारे पास है व्हेन हेल्ड पब्लिकली अकाउंटेबल गवर्नमेंट लीडर्स आर लाइकली टू क्रिएट डिप्लोमेटिक इंस्टीट्यूशंस फॉर रिजॉल्विंग इंटरनेशनल टेंशंस। तो इसीलिए जो हमारे पास लीडर्स हैं, गवर्नमेंट्स हैं, वो इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश करते हैं ताकि इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व किया जाए। वो वॉर को प्रेफर नहीं करते हैं, वो इंस्टीट्यूशंस के थ्रू कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करते हैं। इसके साथ साथ एक और रीज़न हमारे पास ये है कि क्यों डेमोक्रेटिक कंट्रीज पीस को मेंटेन करके रखती हैं, तो उसमें यह है कि डेमोक्रेसीज रेयरली व्यू कंट्रीज विद सिमिलर पॉलिसीज एज हॉस्टाइल। तो कभी भी एक लिबरल कंट्री जो है, एक लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्री जो है, वो दूसरी लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्री को कभी भी अपना एनिमी नहीं मानेगी। ये एज पर हम माइकल डॉयल एंड इमैनुअल कांट के आइडियाज़ जो हैं उनको ही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक रीज़न भी है कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ दूसरी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ को कभी भी राइवल नहीं मानती हैं जो उनकी सिमिलर तरह की पॉलिसीज़ में बिलीव करते हैं। एंड इसके साथ से हमारे पास लास्ट रीज़न है कि यूजुअली पोजेसिंग मोर वेल्थ देन अदर स्टेट्स। तो यहाँ पे देन होना चाहिए,
जो डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं, जो लिबरल स्टेट्स हैं, वो नॉन लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट से, नॉन लिबरल स्टेट से ज़्यादा वेल्थ पोजेस करते हैं, ज़्यादा रिसोर्सेज पोजेस करते हैं। इसलिए ये रिसोर्सेज जो हैं उनके, ये इनका नुकसान ना हो, इनका लॉस ना हो, इसलिए वो वॉर में इंगेज नहीं होते हैं। तो ये सारे रीजंस हैं यहाँ पे कि क्यों लिबरल डेमोक्रेसीज जो हैं ये वॉर में इंगेज नहीं होती हैं, क्यों डेमोक्रेटिक कंट्रीज वॉर में इंगेज नहीं होती हैं। तो दीज आर द रीजंस। एंड इसके साथ साथ ये था हमारा वीडियो डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी पे। सबसे इम्पॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट आप हमेशा याद रखेंगे जो डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी के बारे में है, एक तो ये जो इमैनुअल कांट के डेफिनेट आर्टिकल्स हैं, जो 3 चीज़ें, 3 आइडिया उन्होंने बोले हैं, रिपब्लिकनिज्म, फेडरलिज्म एंड कॉस्मोपॉलिटनिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसके साथ साथ हमारे पास एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट है, वो ये है कि सिटीजन्स जो हैं, जो रिपब्लिकन सिटीजन्स हैं, वो हमेशा हैप्पीनेस का डिज़ायर करते हैं एंड वो ये नहीं चाहते कि वॉर का जो इफेक्ट है, जो लॉस है, जो इकोनॉमिक क्राइसिस होते हैं वो उन पे आए, इसलिए वो वॉर को कभी भी अप्रूव नहीं करते हैं। एंड इसके साथ साथ हमारे पास एक और चीज़ यहाँ पे कहते हैं कि जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं वो रिपब्लिक होती हैं, इसलिए वहाँ पे फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, सेपरेशन ऑफ पावर एंड रिप्रेजेंटेशन होती है। एंड जहाँ पे सिटीजन्स की रिप्रेजेंटेशन होगी वहाँ पे सिटीजन्स का भी अलाउ नहीं करेंगे कि कंट्री जो है वॉर में इंगेज हो। एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो हमने सबसे पहले शुरुआत में देखा, जो हमारे पास आर्ग्यूमेंट है डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी का, वो ये है कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो हैं वो वॉर में इसलिए नहीं जाती, वो वॉर में इंगेज नहीं होती, एंड कभी कभी वो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री से वॉर में इंगेज होती हैं। एंड इसके साथ साथ डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी लिबरलिज्म के आइडियाज़ पे बेस्ड है, सिविल लिबर्टीज़ के आइडिया पे बेस्ड है, पॉलिटिकल फ्रीडम के आइडिया पे बेस्ड है। पॉलिटिकल फ्रीडम से यहाँ पे मीनिंग ये है कि जो सिटीजन्स हैं डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के, वो रिप्रेजेंट होते हैं गवर्नमेंट में, उनकी रिप्रेजेंटेशन होती है, उनको उनकी एक से होती है। ऐसी इसी तरह से ये था हमारा आज का वीडियो डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी पे। आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।